हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओजे क्लासेज। ओजे क्लासेज की करंट अफेयर्स की क्लास में साथियों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है साथियों। तो आज है 13 सितंबर साथियों। आज की फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट रिवीजन साथियों जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा मॉर्निंग में ली जाती है 10 मिनट के अंदर साथियों हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। प्लस उसमें जो भी ललन टॉप बातें उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जी के वो भी हम देखने वाले हैं साथियों। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है साथियों। हाल ही में सक्रिय युवा खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये है साथियों हवाई द्वीप में, जो कि यूएसए का कौन सा प्रांत है? 50वां प्रांत है और प्रशांत महासागर में ये स्थित है। बात करें साथियों मोनोलोवा ज्वालामुखी की, तो ये भी हवाई द्वीप में स्थित है। फॉकलैंड आइसलैंड है साथियों, इसके बारे में अक्सर एसएससी से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि फॉकलैंड आइसलैंड है जो इस पर अधिकार किसका है? तो साथियों इस पर अधिकार है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का साथियों। अगर हम बात करें जोग्राफिकली तो दृष्टि से इस पर दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों ललन टॉप बातों की ओर। तो साथियों अब हम देखते हैं कि एटना विश्वेश ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये है साथियों इटली में। अब हम बात करते हैं साथियों स्टाम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्राकातोआ माउंट सिनामुंग ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है साथियों? इंडोनेशिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका, ठीक है। माउंट मेरापी ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी साथियों। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है साथियों। कौन सा? एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का साथियों, उसमें कोटापेक्सी ज्वालामुखी के बारे में पूछा था कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है साथियों? तो वह है इक्वाडोर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर साथियों। प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 12 सितंबर को। दक्षिण का अर्थ है यहाँ पर विकासशील देशों का सहयोग। और देखते हैं साथियों इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं साथियों। 23 जनवरी को साथियों विश्व पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर साथियों। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है साथियों, ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक कन्वेंशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों 15 मार्च को। इस दिन कौन सा डे मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई साथियों, ठीक है। इसकी बात करते हैं 22 मार्च को साथियों जो डे होता है हमारा ये जल दिवस होता है। 22 अप्रैल की बात करें तो साथियों पृथ्वी दिवस होता है। 22 मई को बात करें तो बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस होता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं साथियों? विश्व जनसंख्या दिवस। पहली बार इसको मनाया गया था 1989 में। 9 अगस्त को साथियों मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस साथियों। 7 सितंबर को मनाते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाते हैं हम? 7 सितंबर को मनाते हैं साथियों। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो साथियों इसकी विजेता टीम रही है जर्मनी, जो कि फर्स्ट टाइम क्या रही है? विजेता है। क्रम साथियों है 19वां। उपविजेता रहा है साथियों सर्बिया, ठीक है। फाइनल का मैच का जो आयोजन हुआ था साथियों ये हुआ है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करें तो साथियों वह हैं जर्मनी के डेनिस रोडर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों खेल से रिलेटेड कुछ ललन टॉप बातें देखते हैं कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन साथियों दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसके विजेता की बात करें तो इसके विजेता रहे हैं साथियों इंडिया। 15 हॉकी विश्व कप का आयोजन साथियों कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के राउरकेला स्टेडियम में, ठीक है। इसके विजेता कौन रहे हैं साथियों? जर्मनी। 9वें फीफे महिला विश्व कप का आयोजन साथियों कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है साथियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसके विजेता की बात करें साथियों तो वह स्पेन रहा है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है साथियों? रूर क्षेत्र। जर्मनी के में जो एक क्षेत्र है साथियों रूर क्षेत्र, इसे विश्व का काला प्रदेश हम कहते हैं, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके, कौन सी परमाणु पनडुब्बी है साथियों? किम कुन ओके। किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करने वाला है साथियों उत्तरी कोरिया। कमांडर हीरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है साथियों। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी साथियों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है साथियों? तो वह है INS अरिहंत। आप याद रखें साथियों
नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, लल्लन टॉप बातें देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आती है साथियों। खैबर फतह मिसाइल साथियों कहाँ की है, ईरान की। INS वागेर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 5वीं पनडुब्बी है साथियों। अगर हम बात करें छठी कौन सी है तो वह है वागशीर। INS अर्नाला साथियों एंटी सबमरीन शिप है, इसको लॉन्च किया गया चेन्नई से। प्रबल की बात करें साथियों, लॉन्ग रेंज की क्या है, रिवॉल्वर है, कौन सी, प्रबल। INS महेंद्रगिरी साथियों अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण 7वां जहाज है साथियों, इसको लॉन्च किया था हमारे उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर साथियों। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है साथियों सिंगापुर के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तो वह कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं। और साथियों देखते हैं सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो है सुंदरेश मेनन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर साथियों हम देखें तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक है, भाग की बात करें तो कौन से भाग में है साथियों, भाग 5 में इनका उल्लेख है। 1935 एक्ट से फेडरल कोर्ट साथियों कार्य किया 28 जनवरी 1950 से। पहले अध्यक्ष कौन है साथियों, हीरालाल जेकानिया। वर्तमान में कौन है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है साथियों, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों। इसका आंसर है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि सिंगापुर के रहे हैं कौन, सुंदरेश मेनन। ठीक है, ई प्रवेश पास के लिए ऐप सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया, सुप्रीम कोर्ट ने साथियों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर साथियों। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया है, तो ये किया है साथियों भारत की राजधानी नई दिल्ली में। शुभारंभ किया है साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कृषि मंत्री कौन है साथियों, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं। और FAO की बात करें साथियों, स्थापना इसकी हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को साथियों। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें साथियों, मुख्यालय है जो कि रोम में है, इटली में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों यूरिया गोल्ड। ठीक है, मिट्टी में सल्फर की कमी दूर करेगा यूरिया गोल्ड। विश्व मसाला कांग्रेस साथियों हमने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था, कहाँ पर, मुंबई में होगा। HB 3385 क्या है साथियों, ये गेहूँ की एक नई किस्म है साथियों। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र साथियों हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर साथियों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है, तो ये किया है साथियों ब्रिटेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों लल्लन टॉप बातें की ओर। अजय वारियर, कोकण और इंद्रधनुष अभ्यास किस किस के मध्य है साथियों, इंडिया और UK मध्य। UK यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है साथियों, क्रोएशिया, जो कि कौन से नंबर का है, 20वें नंबर का देश है साथियों यूरो को अपनाने वाला। UK का दिवालिया होने वाला शहर, यूनाइटेड किंगडम का जो दिवालिया होने वाला शहर है उसका नाम हम देखें साथियों वो है बर्मिंघम। ऑपरेशन गोल्डन आर्म साथियों UK किंग चार्ल्स III की ताजपोशी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 8 की। हाल ही में मोब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है, तो इसके प्रारंभ करने वाले हैं साथियों MP यानी कि मध्य प्रदेश ने की है। मुआवजा राशि अगर इसमें साथियों मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख और घायल पे है 4 से 6 लाख के बीच में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। मॉब लीचिंग के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य हम देखें साथियों तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं साथियों 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर। इंदौर कहाँ पर है, MP में साथियों। ठीक है, सबसे स्वच्छ वायु शहर इंदौर, दूसरा पे कौन है साथियों, आगरा। सोरल सिटी साथियों सांची MP। यूनिटी मॉल कहाँ पर, उज्जैन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है साथियों टर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, 2022 की बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। भारत की तरफ से भाग लिया राजीव पॉल ने जो कि महानिदेशक हैं, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के। ऑपरेशन दोस्त साथियों कहाँ पर चलाया गया था, तुर्की और सीरिया में। एशिया माइनर अनातोलिया का पठार जिसे कहते हैं कहाँ पर स्थित है, ये भी साथियों टर्की में स्थित है। वोन गोलो झील
विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है साथियों? वोन झील, जो कि टर्की में स्थित है। यूरोप का मरीज भी टर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में निपा वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? तो ये किया गया है साथियों कोझिकोड यानी कि केरल में। ठीक है, निपा वायरस की मौत होने के बाद वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है केरल में साथियों। इसकी शुरुआत 1998 में मलेशिया के निपा स्थान से हुई है। ठीक है, यह एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों में मनुष्य में फैलती है, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है साथियों। अब हम देखते हैं प्रोला वेरिएंट, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का उत्परिवर्तित वेरिएंट है साथियों H1N1। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं साथियों H1N1 में और H5N1 में, तो आज आपका ये कंफ्यूजन हम दूर करते हैं साथियों। H1N1 की बात करें तो यह है स्वाइन फ्लू, और H5N1 की बात करें तो यह है बर्ड फ्लू। हाइड्रोफोबिया साथियों, पानी से डर, रेबीज रोग होता है। वायरस की बात करें तो वह है रैबिडो वायरस। इस तरह से साथियों आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की कंप्लीट होती है साथियों। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि OJ क्लासेज के नाम से है साथियों, OJ क्लासेज, ठीक है, उस पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी साथियों। ठीक है, इसी तरह के डेली वीडियो आप पाने के लिए साथियों आप क्या करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल जो कि OJ क्लासेज के नाम से है साथियों, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथियों। ठीक है, इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर्स डालते हैं साथियों, जो मॉर्निंग में कुमार गौरव सर के द्वारा ली जाती है। उसका शॉर्ट रिवीजन 10 मिनट के अंदर साथियों हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेस पे डालते हैं साथियों। ठीक है, और DP के लिए हमने जो 50 टॉपिक स्टार्ट किए थे साथियों, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे तो उनके 50 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं साथियों। उसकी 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, चौथी वीडियो आज हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेज पे आपको मिल जाएगी। PDF उसकी वही हमारे टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।